अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं शामी कबाब, चिकन वाले शामी कबाब। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली थी और ये तकरीबन 3 पाव गोश्त है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। ये मैंने धो के रख लिया था। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। ये हैं साबुत गोल मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी प्याज, तकरीबन 1 प्याज है और 1 ही लहसुन है। अब हम डालते हैं खुश्क सारे मसाले, 1 चम्मच नमक, साबुत धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ भुना हुआ, साबुत गरम मसाले। ये देखें, ये सारा सामान इसमें डल चुका है। ये इतना ही डलेगा इसके अंदर, बाकी कोई कमी पेशी होगी तो बाद में डाल देंगे। अब हम साथ ही इसमें पानी डाल देंगे इसको गलाने के हद तक। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं करना, इतना हो कि जिसमें ये दाल अच्छी तरह से गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो चलें जी, कुकर लगाते हैं इसको और तकरीबन ये जो है ना 5 से 7 मिनट में ना गल जाएगा। तो ये देखिए मैंने उतार लिया है कुकर को। ये देखें, प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे लाजमी बताना आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, जो 10 मिनट का काम होता है ना उसमें आधा घंटा लग जाता है, कैमरा इधर उधर करते हैं। तो चले चख के देखते हैं, चख के तो नहीं, रोज़ा है, इसको तोड़कर देखते हैं दाल गली है कि नहीं। ये देखें चिकन देखते हैं, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से चिकन भी गल चुका है और इसके अंदर पानी भी नहीं है। चलें जी, हम पीस चुके हैं सारे मसाले को। ये देखें कितने अच्छे तरीके से पीस चुका है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। थोड़ी सी मुझे नमक मिर्च कम लगी थी तो मैंने अब डालनी है। तो ये देखें कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ मैं, पिसी हुई। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे जितना मुझे कम लगा था। अब ये प्याज है जो मैंने चॉप करके रखी हुई है बारीक बारीक से, अब ये इसमें डालेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। बाकी ये धनिया है, इसमें हरी मिर्ची भी बारीक बारीक है। ये देखें, अब हम इस सारे मसाले को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सादे काम करते हैं, ऐसा नहीं है ग्लव्स हैं, ये औरतों के किचन के काम होते हैं, बार बार ग्लव्स वाले काम नहीं होते। हाथ धोएं और आराम से काम करें अपने, क्योंकि इस औरतों ने तो सारा दिन ही काम करने हैं। ग्लव्स पहन के ना ये नहीं काम नहीं होते। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप प्लीज़ मेरी जाके दूसरी वीडियो को भी देखें, बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो। मेरा न्यू चैनल है, वैसे तो भी 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा चैनल। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो को, हर वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, आते हैं हम कबाब बनाने की तरफ, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, हम बारी बारी करके ना सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। इसकी थोड़ा सा पानी हाथ में लगाएंगे कि चिपके नहीं। तो वैसे तो उसके बगैर भी बिल्कुल ठीक है, अच्छा उसका बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं ताकि अच्छी तरह से कबाब बन जाए। ये देखें, आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं या कोई और भी रेसिपी है इसके अलावा? तो अगर आप लोग बनाते हैं तो आप भी शेयर करें मेरे साथ। तो अब एक एक करके ना हम ये लोग टिक्कियाँ बना लेंगे सारी कबाब की। ये रात हो चुकी है और ये मैंने इफ्तारी के टाइम जो है ना ये सारा मसाला बना कर रखा था, और मैंने कहा कि ना इसको बाद में चखूँगी, क्योंकि रोज़ा है तो फिर ऐसी सारी बना के रख लूँ तो फ़ायदा नहीं है। तो पहले मैंने नमक मिर्च उसमें कम डाली थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं ना छोटी बेटी को चेक करवाया था मैंने, लेकिन मैंने कहा नहीं इसका भरोसा नहीं है, पता नहीं सही हो या ना हो, मैं रोज़े के बाद खुद ही चेक करना फिर बनाऊँगी। तो मुझे नंबर लगा थोड़े थोड़े नमक मिर्च कम है तो मैंने इसमें और डाल दिया, क्योंकि इस तरह के काम होते हैं तो फिर जल्दबाजी नहीं अच्छी होती। आराम से इफ्तारी के बाद कर लें, कम से कम उसमें नमक मिर्च बराबर तो होनी चाहिए ना, एक तो अंदाज़ा होता है बस। चलो अभी हम सारी बना लेंगे टिक्कियाँ। प्लीज़ मेरी बाकी वीडियो को भी जाकर वॉच करें। पता नहीं क्यों नहीं मेरा चैनल ग्रो हो रहा। मैं काफ़ी लोगों के चैनल देखती हूँ तो उनके तो चल रहे होते हैं, बेशक न्यू चैनल है, लेकिन मेरे नहीं चल रहे, पता नहीं क्यों। ये देखें जी, अभी हमने एक प्लेट तैयार की है, उसके बाद हम सारी ट्रे को तैयार कर लेंगे, एक एक शॉप पर रखेंगे। ये देखें, मैंने एक एक तय लगाई है कबाब की और एक एक शॉपर की, ताकि ये चिपके नहीं। और बस एक दिन फ्रीज़र में रखने के बाद ना ये सारे कबाब मैं निकालूंगी और इकट्ठे शॉपर में करके ना रख दूंगी। ये देखें,
कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मज़ेदार कबाब। तो चलें इसको फ्राई करने की बारी है। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं हम। ये देखें, और देखिए मैंने वो अफ्तारी में बनाए हैं और मैंने ये तले सहरी में। फिर मैंने कहा चलो इसके साथ वीडियो बना लेती हूँ, इतना टाइम तो नहीं होता सहरी में, लेकिन मैंने कहा मेरी वीडियो अधूरी थी तो मैंने ये बनाने थे सुबह सहरी में कबाब, तो मैंने कहा चलो साथ इसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि कंप्लीट वीडियो हो जाए। मेरी वीडियो रुकी हुई थी इसकी वजह से। तो ये लें जी, हमने एक एक करके कबाब डाल दिए हैं। कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ना ये। सालन हो ना हो बंदा कबाब से आराम से खा लेता है। वैसे तो हमने दाल बनाई हुई थी मूंग मसूर की, लेकिन बच्चे भी मुंह बना रहे हैं ना उस दाल को देख के, रोज़ा रखना था तो मैंने कहा चलो कबाब बना लेती हूँ। अब इसको पलट कर देखते हैं कलर इसका कैसा है। देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें। ये देखें एक एक करके हम इसको सारे पलटेंगे। देखें बिल्कुल भी चिपके नहीं है। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, लेकिन जो है ना हमने चिमटे मार मार के ना इसका बुरा हाल कर दिया है। ये देखें अच्छी तरह से हम जब इसमें कलर आ जाएगा ना गोल्डन सा ब्राउन सा, ये देखें कितने प्यारे। दोबारा से पलट कर देखते हैं हम। देखें कितना प्यारा कलर आ गया ना इसमें। इस तरह के ही कबाब अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा जले जले भी नहीं और लाइट लाइट से भी नहीं। तो चलें इनको निकालते हैं, ये पक चुके हैं। थोड़ी सी ना मुश्किल हो रही है मुझे, उधर कैमरा भी है और सारे अफ्तारी सहरी कर रहे हैं साथ साथ बैठे हुए, तो मुझे मुश्किल हो रही है। मैंने कहा चलो साथ ऐसे ही निकाल देती हूँ प्लेट में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। ये देखें जी, मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पहले वाले सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़।